ऐसा समय बहुत कम आपको मिलेगा। इस समय का आप लोग सब लाभ प्राप्त करो। ये अनमोल मनुष्य शरीर, इसमें विशेष करके बुद्धि दी है। उस बुद्धि से पीछे का आपका और आगे का सोचो। कभी शंका मत करो। शंका से अपनी जीवात्मा का विनाश होता है। जिन जिन लोगों ने शंका की उनका विनाश हो गया। अर्जुन ने कृष्ण पर शंका की तो अर्जुन को नरक में जाना पड़ा। आपने तो कृष्ण भगवान को देखा नहीं, तो आपका क्या होगा? जिन्होंने कृष्ण भगवान को देखा, जो साथ में रहे, वो शंका करते रहे, अंतिम गत्वा नरक जाना पड़ा। तो आप लोग विचार करो, जब भगवान कृष्ण नहीं थे, राम नहीं थे, बौद्ध नहीं थे, महावीर नहीं थे, तो भगवान तो पहले भी था। जब ये सब लोग आए अपने अपने समय में, तभी भगवान था। जब ये सब के सब अपना अपना काम करके चले गए, अभी भगवान। तो शंका क्यों करते हो? शंका से अपना पतन होता है। इसी शंकाओं ने तो मानव के चरित्र को खत्म कर दिया। पता नहीं प्यार कहां चला गया, सत्य किधर गया, न्याय किधर गया, दया कहां चली गई। शंका करने से मानो पशु हो गया। ऐसा शंका मत करो। जो भी महात्मा जब कभी भी आए हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपकी कोई हानि हो। वो वही काम करते हैं जो सारी मानव आत्माओं का लाभ हो। तो आप लोग शंका करते हो। आपने अभी अपने देश की धार्मिक, द्वापर की, त्रेता की, सतयुग की किताबें नहीं पढ़ी है। माता के 101 बच्चे, तो आप ये समझना चाहिए कि जिसको 101 बच्चे, उसकी उम्र तो लंबी होगी। कोई मतलब है कि 100 बरस की, या मतलब है 200 बरस की लंबी उम्र होगी, तब तो 101 ये जानना तो चाहिए। तो वो बच्चे 101 एक ही काम करेंगे। कोई झाड़ू लगाएगा, कोई खेती का काम करेगा, कोई बढ़ई का काम करेगा, कोई धोबी का काम करेगा, तो कोई नाई का काम करेगा, कोई मास्टर बन जाएगा। वो तो सेवा है। माँ के एक ही बच्चे, अलग अलग सेवा हो रही है। सब में परस्पर प्रेम, प्यार, मोहब्बत। फिर जब कुछ समय के बाद जब आप कामों में उलझ गए, तो काम की जातियां बना ली। 2 ही जाति थी, एक सवर्ण थे, एक अवर्ण थे। अवर्ण कहते हैं सब अज्ञानी। जो अज्ञानी है वो अवर्ण है, जो ज्ञानी है वो सवर्ण है। उन अवर्ण को सवर्ण ज्ञान देते थे, परिवार का ज्ञान, समाज का ज्ञान, राजनीति ज्ञान, धर्मनीति ज्ञान। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे तो वो सब सवर्ण हो जाते। फिर उनके बच्चे जो पैदा हुए सब अवर्ण। फिर उन्होंने उनको ज्ञान दिया, और जब ज्ञान उनको प्राप्त हो गया तो वो सब सवर्ण। फिर वो पैदा हुए तो सवर्ण अवर्ण क्यों झगड़ा करते हैं? जाति आती कुछ नहीं, सवर्ण अवर्ण, ज्ञान और अज्ञान। और ज्ञानी अगर अज्ञानी हो जाए तो अज्ञानी तो अज्ञानी है ही, तो दोनों में तूफान मच जाएगा। क्या मिनट लगेंगे?
जब महाभारत हुआ उसके बाद यदुवंशी जब गए तो कितना समय लगा? 56 करोड़ यदुवंशी तुरंत। क्या देर लगी उसको? इतिहास को तो तुम पढ़ो कम से कम, तो ज्ञान अज्ञान इसी को जानने की जरूरत थी कि क्या ज्ञान है क्या क्या। ज्ञानी अज्ञान को दूर करते थे तो हम लोग सब परस्पर परिवार में, समाज में मोहब्बत प्यार, मान सम्मान से, एक दूसरे की इज्जत, सेवा, दया, मेहनत, सब लोग एक दूसरे के काम आते। कोई तकलीफ नहीं थी। क्यों बीमारी होगी जब बुरा काम नहीं होगा? क्यों गरीबी होगी जब बुरा काम नहीं होगा? तो आप शंका में पड़ जाते। शंका मत करो। विष्णु भगवान के 1000 नाम, या ऐसे कहो कि किताबें झूठी है? उन्हीं किताबों में लिखा है जिसमें 1000 नाम, उसी में लिखा है कि भगवान के अनंतों नाम। तो आप शंका क्यों करते? सब लोग प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जब प्रभु के अनेकों नाम है तो नाम जगाया जाता है। जब सिद्ध किया जाएगा तो नाम जीवों के लिए लाभकारी होगा। जब तक जगाया और सिद्ध नहीं किया जाएगा तब तक वह नाम लाभ नहीं करेगा। अपनी अपनी जगह पर नाम तो सही है और अपने अपने वक्त के ठीक, लेकिन अब नाम जगाए। नाम सतयुग में, नाम त्रेता में, नाम द्वापर में, नाम कलयुग। जिन जिन लोगों ने जगाया वो मानव आत्माओं का उन्होंने लाभ दिया। नहीं जगाया तो कोई नाम लाभ नहीं होगा। तो आप तो अब एक प्रार्थना कर लो, अभी टाइम है। पहले मैं बोलूंगा, सब लोग एक साथ बोलना। आगे पीछे बच्चे बच्चियां नहीं बोलेगी। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद सब एक साथ बोलना। कोई आगे पीछे बोले तो मिला लेना आवाज को, एक साथ बोलना। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। कोटन सूरज चांद सितारे, कोटन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे, अरे वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे,
रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। हर वो सूरज चांद सितारे, हर वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि मान उतारे, नील नील शशि मान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, बहुत ही ध्यान से अपनी बुद्धि पर जोर देकर के सुनेंगे। ये जिस देश में आप रह रहे हो, ये आपका प्रदेश में आप बस्ती बसा रहे हो, धोखा होता है। आपकी सब मेहनत व्यर्थ, एक भी मेहनत आपके काम नहीं है। ये अनमोल मनुष्य शरीर पूरे दिन के लिए उसने आपको दिया। ये उसकी बेशकीमती दी हुई धरोहर उसने पाक साफ, निर्मल और पवित्र दिया है। और उसने ये कहा कि कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गए, अनेकों जन्मों युगों के पुण्य, सेवा, तपस्या का फल ये जो जमा हो गया है, अब की मैं तुमको ये अनमोल मनुष्य शरीर देता हूं। तुमको इस मनुष्य शरीर में ऊंचे स्थान पर, हाईएस्ट स्टेज पर मैं जीवात्मा को बैठाए देता हूं। अब की बार मेरे दिए हुए मकान के द्वारा
तुम अपनी जीवात्मा को जगा लेना और इसको वापस घर में, अपने देश में, अपने घर में, अपने पिता के पास पहुंचा। मैं तुमको ये किराए पर, ये बेशकीमती जिसमें यानी अनमोल मकान, मनुष्य शरीर तुमको देता हूं। ये आपको किराए पर मिला है। अब आप यहां बस्ती बसा रहे हो तो आपकी मेहनत और धोखा हो जाए। तुमने इतनी मेहनत की है, काश्तकारों ने, दुकानदारों ने, दफ्तर वालों ने, हर मनुष्य ने, हर इंसान ने इतनी मेहनत की है, उसने जी तोड़कर कि हमको सुख मिल जाए, हमको शांति मिल जाए, हमको आराम मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए, हमको मकान के द्वारा, हमको सामान के द्वारा, हमको खाने के द्वारा, हमको देखने के द्वारा, हमको सुनने के द्वारा, हमको बोलने के द्वारा मिल जाए। सोने चांदी इकट्ठा करने पर, राजपाट मिलने पर, ये वो मिलने पर, आपने जो मेहनत की है वो बहुत शरीर से कठिन मेहनत की, पर आपने कभी ये सोचा है कि मिला क्या आपको? दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द, अशांति, झगड़ा, झूठ, छल, कपट, फरेब, बेईमानी, चोरी, हिंसा, कुदृष्टि, ये आपको ये चीजें मिली। इससे आपका जनजीवन परिवार में, समाज में, देश में अस्त व्यस्त और अशांत हो गया। तो ऐसा मालूम होता है कि आपकी मेहनत बेकार थी। जिस लक्ष्य और उद्देश्य के लिए जो आपने मेहनत की थी वो तो कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ कि आपने किसी फकीर, किसी महान आत्मा जानकार से ये पूछ करके अगर मेहनत की होती, खेती की, दुकान की, दफ्तर की, और आपने मतलब यह है मजदूरी की, तो आपकी मेहनत सफल हो जाती। तो आपको शारीरिक, मानसिक, परिवार की, बच्चों की, ये आपको शांति, सुख, आराम और क्षणिक आनंद मिल जाता, वो सब चला गया आपका। तो आपको कोई मिला नहीं। आपने किसी से पूछा, पहले लोग पूछ करके मेहनत करते थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, दोनों आंखों से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, बुद्धि से विचार कर रहे हो, मन इनमें अपना संकल्प विकल्प कर रहा, चित्त निश्चय अनिश्चय, ये क्या है? ये छाया है। और ये क्या है जो देख रहे हो? ये पंच भौतिक है छाया, यानी 5 तत्वों का ये शरीर है, ये भी छाया। इसमें कौन बैठा हुआ है? वो जीवात्मा और रूह, उसका नूर यानी भगवान का चेतन अंश इसमें बंद है। तो इसलिए इसको कहते हैं जड़ चेतन, जड़ और चेतन। और ये क्या है? ये छाया जड़, जड़ है। ये अमोलक मनुष्य शरीर जो आपको उसने थोड़े ही समय के लिए दिया है, तुम सारे विश्व का हीरा, सोना, चांदी थाली में लेकर के ऐसे आरती करो कि ये मैं तुम पे चढ़ाई देता हूं, इसको खड़ा कर दो। तो ये हीरे जवाहरात इसको खड़ा नहीं कर सकते हैं। ये अनमोल मनुष्य शरीर जो आपको किराए पर, ये अमोलक है, बेशकीमती है। उसने धरोहर दी है कि तुम मेरे पवित्र है। इस मतलब यह है कि मकान से तुम जल्दी अपनी जीवात्मा को जगा के और उसको पहुंचा के अपना काम पूरा करो, खत्म करो, और मैं अपने मकान को वापस ले लूं, लेकिन साफ सुथरा देना, गंदा मत देना। तो आप लोगों ने उसके मकान को गंदा कर, कूड़ा कचरा, झूठ, छल, कपट, पाप, निर्दयता, हिंसा, ये आपने घर में, बच्चों में, जानवरों में, इसमें उसमें साफ करके अब दुर्गंध मार रहा। तो बताओ आप किससे आप भगवान की याद करोगे?
क्योंकि मन भी गंदा, बुद्धि भी गंदी, चित्त भी गंदा, और अंतःकरण भी गंदा, जीवात्मा भी गंदी, आंख भी गंदी, कान भी गंदे, जबान भी ये सब आपका रोम रोम गंदा। तो ये बताओ ये क्या है? किराए का मकान। ये जड़ है, छाया। तो आप किसकी पूजा करते हो? किससे? मन से, बुद्धि से, और फिर उसके बाद में चित्त से, हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, जबान से। तो ये क्या है? जड़। ये चेतन नहीं है, जड़ है। तो वो स्वीकार कर लेगा पूजा। ये जो इबादत करते हो तो ये वो कबूल करेगा? ना इबादत कबूल करेगा और ना आपकी पूजा स्वीकार करेगा, ना वो प्रार्थना, ना पाठ। ये इसके अंदर जो जीवात्मा, जो चेतन, जो भगवान का अंश, यानी खुदा का नूर, यानी रूह, जो इसमें बंद है, उसका अगर भेद आप जान लो तो वो चेतन है। तो चेतन जीवात्मा, चेतन रूह, वो चेतन परमात्मा खुदा का वो पूजा और भजन कर सकते, तब कबूल हो जाएगा, तब कबूल होगा, स्वीकार हो जाएगा आपका। तो आपने जीवात्मा से तो पूजा और भजन किया नहीं, आपने रूह से तो इबादत की नहीं, आपने छाया से की, तो ये तो उधर जाएगी नहीं, ये तो जड़ है। और वो जीवात्मा चेतन, उसका आपको, रूह का आपको कोई इल्म और कोई आपको ज्ञान नहीं। तो अब ये बताओ, मेहनत तो आपकी सब है। आपको मालूम है कि कितने युगों के बाद ये दिया गया, और फिर इसको आप नष्ट किए देते हो। तो आप इसमें कि मेरा, कहता मेरा, वो कहता है मकान मेरा, ये बगीचा मेरा, ये मेरा, और ये सब गांव मेरा, और ये घर का सामान मेरा, और ये जमीन मेरी। दूसरा कहता है तुम्हारा नहीं, मेरा है। और कोई आ गया, उनका देखो लठ है, ये मेरा। तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कौन है? भूत, शैतान, ये चांडाल है। ये घर में घुस जाएंगे, उसके उसके उसके, तो ये बुद्धि को पागल कर देंगे। तो जब बुद्धि को पागल रहेंगे, छोटे बड़ों का, घर में बच्चों का, माँ का, पिता का, आपको क्या ज्ञान रहेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं ज्ञान रहेगा। इसी बीच में आपका समय पूरा होगा। मालिक बुलाएगा अपने सिपाहियों को, चलो सिपाहियों जल्दी से लो ये वारंट, जाओ वो लल्लू सिंह, वो लखन सिंह, वो श्याम देवी, वो नूरजहां, वो मतलब यह है कि जहांगीर, वो उनका वक्त, समय पूरा हो गया, ये वारंट ले जाओ और मकान जल्दी खाली करा लो। तो जैसे ही उनकी आवाज सुनेंगे, बात इतनी तेज और डरावनी आवाज, खतरनाक, कि बस सुनते ही रोम रोम एकदम कब्बाए मार, आंखें अंधी और कान बहरे और जबान बंद और बुद्धि पागल, बस बट से जमीन पर गिर जाओगे। क्या देर लगेगी? बैठे हो, खड़े हो, चल रहे, कुछ नहीं, फट गिरोगे और एकदम से सीधा आकर के दबा लेंगे। कहने देखो ये मालिक का हुक्म हो गया, मकान अभी खाली कर दो। उनको क्या तैयार है? क्या करेंगे? मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को, यानी रूह को, इस जिस्म से, इस मनुष्य मकान से किराए के फौरन क्षणों में निकाल बाहर कर देंगे। ये आपका जमीन पर गिर जाए। अब आप इसी को समझ लो, ये गिर गया, अब ये जड़ है। आंख न देख सकती है, न कान सुन सकते हैं, न वाणी बोल सकते, न है हाथ पैर हिल सकते, ये जड़ है। और ये क्या है? ये भी जड़ है। जिसने जितनी मेहनत की है इकट्ठा करने की, वो भी जड़ है, ये भी जड़ है। अब ये ना उसके काम नहीं है। अब आप खुद इस बात को सोचो, बुद्धि से सोचने का काम करो। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम पहले करो, मजदूरी करो, बच्चों की सेवा आप पहले करो, आए गए का सत्कार करो, जो कुछ भी ले आओ, खाना खाओ, कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छे हो दबाओ,
और इस शरीर को निरोगी रखो। समझ लो उसको अच्छी तरह। इसलिए निरोगी रखो कि इसमें जीवात्मा बैठी उसे जगाना। अगर रोगग्रस्त हो जाएगी तो आप जीवात्मा को जगा नहीं सकते, तो उसको जगाना है। कोई खाना मना नहीं कर रहा है, खेती दुकान दफ्तर का काम कोई मना नहीं, बाल बच्चों की सेवा मना नहीं। इतना आपको जानना है कि ये जो मेहनत करके जमा किया ये इसके लिए, ये इस किराए के मकान मनुष्य शरीर के लिए जो अनमोल है इसके, ये सामान जीवात्मा के जरा सा भी जर्रे भर भी काम में नहीं आएगा। तो ये बताओ कि ये तो ये पड़ा ये, और नफरत हो गई बाल बच्चों को सबको, तो कपड़ा डाल दिया और फौरन ले चले उठा करके, उधर हिंदुओं ने जला दिया, मुसलमानों ने गाड़ दिया। बस ये आपकी मंजिल। अब आपको ये सोचने की जरूरत है कि ये बताओ जीवात्मा के लिए क्या किया। अरे भाई वो निकाल दी गई, उसके लिए आपने क्या किया? वो तो आप कम से कम सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये तो आपने जो किया था वो इसके लिए, तो ये पड़ा ये पड़ा, इसको फूक ताप करके इसका नाम निशान खत्म कर दिया। इसमें से जर्रे भर कण मात्र सुई की नोक भी आपके साथ नहीं गया, न इसमें से कोई मदद। तो आपको दो अधिकार दिए, एक अच्छे काम करने का, एक बुरे काम का। बुरा से बुरा काम करो, अच्छा से, उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। जो भी तुम अच्छे बुरे काम करोगे सब उसके यहां लिखे जा रहे, और जब ये समय आएगा तो फौरन यानी सेकंड भी निकाल कर और उधर ले जाकर के आपको खड़ा कर देगा। वो मजिस्ट्रेट है, वो पूछेगा कि जमीन पर, इस धरती पर यानी कितने गुनाह किए और कितने नेक काम किए, कितने पाप कर्म किए, कितने पुण्य किए। तो आपकी फाइल पूरी नक्शा, तो आपने 50 वर्ष में, 60 वर्ष में, 70 वर्ष में जो कुछ भी आपने किया है, नाक काटे, कान काटे, आदमी के, जानवर के, पशु के, चोरी की है, झूठ बोला, धोखा दिया, बेईमानी की है, डकैती डाली, पूजा की है, इबादत किया है, भूखे को दिया है, किसी बीमार को दवा दी, वो सब वहां लिखा। अच्छा बुरा। लेकिन एक बात यह है कि कपड़ा को धो डालो या धोबी धो दे और तारकोल में बोर दो तो उसका तो अस्तित्व खत्म हो जाए। तो जब आप पुण्य करोगे और ऊपर से पाप उस पर लादोगे तो पुण्य का अस्तित्व और उसका असर खत्म हो गया। तो आपका तो पुण्य कुछ रह नहीं गया, सब खत्म हो गया, वही पुण्य पाप में परिणत हो गया। तो उधर में वो हिसाब कर देगा। ये 2 मिनट नहीं लगते। चलो सिपाहियों, इसने जमीन पर रह करके इसको बताया गया था ये अच्छा ये बुरा, इसको आजादी अधिकार दिया था, तो इसने महात्मा की, रामायण की, गीता की, कुरान की, पुराण की, बाइबिल की, वेदों की एक बात को नहीं माना इसने। चलो इसको ले जाओ नाम वाले नर्क में। तो नर्क अनेक है, 1-2 नर्क तो है नहीं। पहले तो ये 4 खाने, 84 लच्छियोनियां, अनेक नर्क। जाओ इसको 75 लाख बरस तक तो इसको काटो और 1 करोड़ बरस तक इसको जलाओ। तो आपके तो कितने सतयुग और त्रेता और द्वापर कलयुग बीत जाएंगे। ये मनुष्य तो बच्चा मिलने वाला है तब। फिर वो किसको क्या कहते हैं, फरिश्ते, जमदूत, वो तो आपने देखे नहीं, कितनी कुटाई और पिटाई, इतनी सख्त सजा देते हैं। तो ये तो 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो खेती करो, घर बार नहीं छोड़, पहले खेती, दुकान, दफ्तर का काम कैसे करो, ईमानदारी मेहनत। अब समझ लो, जो अभी तक किया है वो तो किया, उसकी माफी करा लो। ईमानदारी मेहनत घर में, पति और पत्नी में, पिता पुत्र में, भाइयों भाइयों में, दफ्तर में, दुकान में और खेती में। मान लो ईमानदारी मेहनत, तुम मेहनत करते हो तो उसका मुनाफा ले लो। एक मन में 20 रुपए लेना, तो निश्चित निर्धारित कर दो कि मुझे एक मन में, यानी मतलब यह है कि 20 रुपए लेना है, मुझे खराब नहीं देना, अपनी मेहनत की मजदूरी लेना। 20 रुपए मुनाफा का बाल बच्चों के लिए यानी सेवा के लिए, आप ये ईमानदारी आपकी। लेकिन आपने खराब मिला दिया और 50 ले लिए, ये बेईमानी। तो कहते हैं खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम हो, ईमानदारी मेहनत से, शाम को बचो। कौन मना कर, कोई आपको फकीर बनाने, मैं तो कोई दरबार छोड़ाने थोड़ी आया,
मैं तो ये बताने आया तुमको रहना क्या, तो सेवा करो, आए गए। फिर जब आपके पास कोई काम नहीं, तो जब चारपाई पे सोने जाओ तो सोने के पहले पढ़ना समय दे मंदिर में 15 मिनट उसके भगवान को मुसलमान नूरानी उस रूह से, उस मतलब यह है कि सच्चे खुदा की बोली क्या बात, खुदा काम करो, थोड़ा क्यों करते हो, कलयुग में तो आशा सहज है, सुलभ है। लेकिन तुम सज्जु को त्रेता द्वापर का साधन करो, कलयुग में मिलेगा कि कलयुग का तो जल्दी से मनुष्य मंदिर में जीवात्मा जाग जाए और अपना रास्ता पकड़। ये तो एक रास्ते से आई और एक रास्ते से तुमने आपको ध्यान चलो भाई कराए देश क्यों रहना, काल में अपना करो जाई, पराए काम नहीं पसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मैला, गुलाले मान यह कहना, लोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, नारायण सतगुरु गहोदर कर, करो यह काम दिल रहना, सूरत मन थाम अवघट में, पकड़ दुन ध्यान धर गगना, भले तुम जान में बारी, विनायक जो नहीं खुलना, दान अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, घर जाने का रास्ता जीवों को कोई बताता नहीं है, इसलिए कि उनको रास्ता मालूम नहीं। कथा कहानियां किससे कहानियां तो ये सुना दिया है, लेकिन घर का रास्ता वही बताएगा जो उसको जानता होगा, बिना जाने कोई नहीं बता सकता। और जब तक घर का रास्ता जाने का नहीं मिलेगा तब तक आपका छुटकारा भी यहाँ से नहीं होगा।
क्योंकि आप तो वहां जाल में कर्मों के फंसे हुए हो, ऐसे उलझे हुए हो कि आपका बस नहीं है कि आप कर्मों के जाल से निकल जाओगे। वो तो महात्मा जब अपनी सीख और समझ और दया करते हैं तो धीरे धीरे ये सब गुत्थी जो उलझी हुई है मन में, बुद्धि में, चित्त में, ये सब सुलझती है और यथार्थ संसार का यह ज्ञान होता है कि है क्या। सही बात एकांत में सोचा जाए अकेले बैठ करके तो ये कुछ नहीं है, ये उसका एक खेल और तमाशा है। वो खेल तमाशा उसको वही जानता है और हम अंधेरे में बैठे हैं तो हम नहीं जान सकते। पर जब वो महात्मा मिल जाए और घर का रास्ता बता दे और कृपा दया उनकी हो जाए तो अंधेरा दूर हो जाता, उजाला हो जाता, दृष्टि खुल जाती है। उसी दृष्टि को कहते हैं ज्ञान दृष्टि, उसी दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसी को तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं उसी को। तो वो आग तो वैसे सबके पास है, लेकिन सब खोल नहीं सकते जब तक उसका जानकार ना मिले और खोलने की युक्ति न दे तब तक इनको नेत्र नहीं मिल सकता, खुलेगा नहीं, क्योंकि वो तो बंद पड़ा हुआ, झुक के जो बीत गए। कोई आज का हो तब तो कुछ कहा भी जाए, कितने जो जब से सुरते आई हैं और कर्मों का जब से आपको ये अधिकार मिला कर्म करने लगे तब से अभी तक अंधेरा है, आंख नहीं खुली है। तो ये जीवात्मा सबकी सब सो रही है, अचेत है, इनमें कोई चेतना अपनी नहीं है। ये तो जड़ हो गई, इस शरीर में भी जड़ है और जाएगा उस शरीर में भी जड़ है और जड़ी क्रियाओं को करती है। इसलिए उन जानकारों की जरूरत है, आवश्यकता है जिन्होंने घर का रास्ता देखा और घर आते जाते। हम सब जीवों का जो घर है वहां आते जाते उनकी जरूरत है। और जब जब महात्मा इधर आए 700 वर्ष के अंदर सबने यही कहा कि तुम उनकी खोज करो। अपने वक्त में सबने कहा कि खोज करो उन महात्माओं की जो घर का रास्ता जानते हैं, जिन्होंने देखा है। वो मिल गए तो तुम तो भूले हो, तुमको रास्ते पे ला करके और घर उसी रास्ते से पहुंचा देंगे जिस रास्ते से आप आए हो। हम लोगों के पास में इतनी समझ नहीं है कि इतनी समझ लाए कि भाई संसार क्या, चलो महात्माओं की खोज करें। बस ज्यादा से ज्यादा आप मथुरा जी आ गए, बहुत ज्यादा से ज्यादा आप हरिद्वार चले गए, बहुत ज्यादा द्वारका रामेश्वरम चले गए, कोई काशी, कोई अयोध्या चला गया और कोई कहीं जंगल में, ऐसा जो जिसका जहाँ हिंदू मुसलमानों का तीर्थ हुआ वहां पहुंच गए और वहां से बस ये दौड़ा। तो वहां भी अंधेरा, यहाँ भी अंधेरा, वहां भी सब अंधेरे में रहते हैं और यहाँ भी अंधेरे में रहते हैं। अब रास्ता देखा जिसका है, जिसने रास्ता देखा है वही आपको दिखा सकता और कोई नहीं दिखा सकता। तो हम लोग ऐसी जगह पहुंच ही नहीं पाते कि जहाँ मतलब यह है कि रास्ता मिले और हम रास्ते में चल के देखते जाए, तब तो ये सब आपका ये भ्रम सब छूट जाए। तो कोई बताने वाला तो रह नहीं आता, जो बताने वाले रहते हैं फिर का वो तो ऐसे रहते हैं कि मतलब यह है कि साधारण, क्या उनको कोई पहचान पाए भाई इनके अंदर क्या है, किसी को नहीं पहचान पाया। तो एक आया चमार में तो जूते काटता और पूरा महात्मा महापुरुष। ये राजस्थान के राजा रजवाड़े, ये जागीरदार वहां जाते रहे काशी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो वहां काशी में शौहरत हुई। ये एक महात्मा है, जूते काटते हैं लेकिन बहुत पहुंचे हुए महात्मा। तो लोगों को उत्सुकता होती है, चलो भाई काशी आए, काशी में रहते हैं तो देखा जाए। तो कह लगे ऐसे मत जाइएगा, नहीं आपकी बदनामी हो जाएगी। कह लगे क्यों? कह लगे लोग कहेंगे कि ये छत्री होकर के और वहां हरिजन का चमार का दर्शन करने के लिए गए। तो कह लगे कब जाए, का अंधेरा हो जाए तब जाएंगे। रहदार जी वो जानते थे, उनको मालूम था कि कोई आएगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, एक दिया जला लिया, वहां बैठे।
कुंडी में चमड़ा भीग रहा और बैठे हुए काम तो उन्होंने अपना सूरज डूबने के पहले ही खत्म कर दिया। फिर वो कोई काम नहीं करते थे, बस उन्होंने काम किया। अब वो जब अंधेरे में आया कि भाई हम महात्मा जी के दर्शन करना चाहते, तो लोगों ने कहा कि भाई वो बैठे हुए, कभी बैठते नहीं थे, सूरज डूबने के पहले ही चले जाते थे। आज पता नहीं वो क्यों बैठे हुए हैं, तो देखो वो बैठे हुए। तो गया तो जाकर के उनको ऐसे उसने प्रणाम किया और उनके दर्शन किए, प्रणाम किया। तो उन्होंने कुंडी में जो चमड़ा भीग रहा था उसको लिया, कहने के ले ये चरणामृत है। तो उसने हाथ में ऐसे लिया और रैदास जी ने ऐसे करके ऐसे देखते रहे, उसको ऐसे दे दिया। उसने क्या काम किया कि पिया तो नहीं, तो उसके इधर कपड़े में पड़ा और जो पगड़ी अगड़ी जो बांधे थे कुछ उसमें लग गया। तो चमड़े का मतलब यह कि पानी था, तो दाग पड़ गया, दाग लग गया। अब वो दाग लग गया तो जब वापस लौट के गए तो बस वो लेकर के प्रणाम किया हो जाती है। तो ये सोचते गए कि अच्छा हुआ हमारा धर्म बच गया, हमारा धर्म बच गया कि हमने मतलब यह है कि कपड़े में डाल दिया, चलो मतलब यह है कि उनका मान सम्मान चला। वहां गए तो वो दाग लगा हुआ, पगड़ी खराब हो गई, कपड़ा भी खराब हो गया। तो कहा उतारिए उतारिए, जल्दी से उतारिए। उतारा, दूसरे कपड़े बदले। तो कहा अच्छा ये कपड़ा बहुत बढ़िया है, और धोबी को बुला के दे दिया, धोबी को दे दिया। धोबी जा रहा था किसी शादी में, तो अपनी लड़की से कहा कि ये एक राजा आए हुए, उनका ये कपड़ा है, तुम धो करके ले आओ, दाग न रहने पाए। तो लड़की गई धोबिन की, वो गंगा जी के किनारे धोती रही, तो दाग नहीं छूटे। तो बहुत परेशान हो गए, उसने सब कुछ लगाया, दाग नहीं छूटा। उसने क्या काम किया कि उतना ही जितना हिस्सा था उसको ऐड करके मुंह में और दबा करके चूसने लगी, तो दाग छूट गया, दाग छूट गया। और उसका आरक जो था वो उसके मुंह में चला गया। तो जब चला गया तो लड़की जो छोटी थी उसकी आंख खुल गई, तो कुछ का कुछ देखने लगी और कुछ कहने लगी, कुछ देखने लगी। उसी वक्त से घर में आई तो अपनी माँ को उपदेश करने लगी कि ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये वो ज्ञान का उपदेश, और तुम ये क्या करती हो। ऐसा उसको तो ताज्जुब हुआ कि लड़की ऐसा कभी नहीं बोलती थी, आज ही ऐसा कैसे, ये क्या हो गया। तो उपदेश करने लगी तो धीरे धीरे बात फैली, तो लोग आने लगे उसके पास में, तो उपदेश करे बैठ के। अब उसको तो मतलब यह है कि अब उसको दूसरा ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, उसको आंख खुल गई। तो जिसकी आंख खुल जाए वो तो परम सौभाग्य, उसकी बड़ी शोहरत हुई। राजा के कान में भी बात कही कि एक लड़की को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उसने कहा भाई चलो देखा जाए, उसको भी देखा जाए। अब यहाँ पर आए तो वो भी पता चला कि वो भी धोबिन की लड़की, वो तो चवार के, वो धोबिन कपड़े धोने वाला का। तो वहां गए, उसके पास में उपदेश करने लगी कि आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी आपकी कृपा हो गई, आपकी दया हो गई, आपकी वजह से तो मुझको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पूछा उसने कि भाई ये तुमको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बताया कि वो चरणामृत तो मतलब ये आपको दिया गया था, लेकिन आपने उसका तिरस्कार किया, अपमान कर दिया, आपने उसको पिया नहीं और ऊपर डाल दिया। आप तो ये समझते थे कि चमड़ा का पानी है, और ये चमड़े का पानी नहीं था, चरणामृत था, उन्होंने दिया था। तो वो कपड़ा जो आपने धोने को दिया, बाप तो चला गया उधर, हमको दे गया, हमने इसको धोया और मुंह में इसको डाल के कपड़े को चूसा, तो और चला गया हमारे यहाँ। ये तुमको न मिलकर, समझ गया, बाप को न मिलकर हमको मिल गया, ये बड़ा सौभाग्य तुम्हारे काम। अगर तुम वहां पी लेते तो तुम्हारा काम हो जाता, तुमने तो उसको पिया नहीं, निरादर कर दिया और चले आए। अब उनको ये बात बड़ी चोट लगी कि एक हम धोबिन को तो ज्ञान प्राप्त हो गया, हम रह गए वैसे। तो फिर तैयार होकर के फिर गए तो रैदास जी उस दिन फिर बैठे रह गए, नहीं गए बंद करके। उनका आता होगा फिर तो उसको जवाब तो देना ही है। तो बैठे रहे तो लोगों ने कहा कि भाई
ऐसे चले जाते थे, वो देखो बैठे हुए दिया जलाए हुए। वो उनको पहले तो ऐसे प्रणाम किया था, सिर रख करके प्रणाम किया, जमीन पर सिर रख करके प्रणाम किया राजा ने, जमीन पर उनके सामने वो बैठे थे, हाथ से रखा प्रणाम, और हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ तो चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। तो बोला, राजा बोला, कह लगे कि ये हमको दे दीजिए चरण में ये। तो उन्होंने उत्तर दिया कि बेटा अब ये नहीं मिलेगा, अब तो कमाई करनी पड़ेगी। पहले तो दया का था, अब कमाई से पर, अब कमाई करनी पड़ेगी, कमाई, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो महात्माओं का जो ये समझते हैं कि जवार है, ये धोबी है, ये मतलब यही है, ये इस जात का है, इस जात में अगर पड़ गए तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। वो कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हर का वजह तो हर का हो, वहां जात आत कुछ नहीं होती, वो तो परम ज्ञान है, वो प्राप्त जिसको हो जाए, मतलब ये वह जात पात क्या चीज है, वो जात के बंधन में नहीं पड़ती। तो असल में लोग जो है वो किसी को जान ही नहीं पाते कि कौन है बगल में, समझ गया, वो तो पुराना लकीर के फकीर। अब घर में कोई पैदा हो गया, किसी को कोई चीज मिल गई, समझ गया, उसने प्राप्त कर लिया, तो मतलब पीछे घर वाला नहीं जान सकता, वो तो यही है। हमारे स्वामी जी महाराज के पास यानी गांव में लोग रहते थे, गांव के लोग नहीं जा सकते, ये कहते थे कि इनके पास दूर दूर के लोग आते हैं, लेकिन पता नहीं क्या दूर के लोग आते हैं, और गांव के लोग वहीं रहे, वो नहीं जा सकते। यानी मैं अपने गुरु जी महाराज की बात बताता हूँ कि उनके पास और लोग बाहर के आए, वहां आए, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, और रह करके सत्संग सुने, और मतलब ये सब सब हो और चले जाओ, और गांव के लोग कुछ नहीं जाने, वहां देरी में रह गए। तो असल में बात यह है कि नहीं जान सकते, किसी को मालूम नहीं हो सकता है कि कौन है। तो जो पास का रहने वाला उससे नहीं तो दूर के आप कैसे जान लेंगे, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए सत्संग खोज करते रहोगे, और तीर्थ में जाकर के यही खोज करना चाहिए, और कोई खोज नहीं, स्नान नहीं है, नहीं भाई कोई मिल जाए, और सत्संग वगैरह को पूछा, कोई जल नहीं है, सत्संग ही जल है, वही सत्संग ही साफ करेगा, और सत्संग नहीं मिलेगा तो जल में तो सब नहाते हैं, वही मछली भी है उसी जल में, कछुए भी रहते हैं, मगर ये भी रहता है, और जीव जंतु भी रहते हैं उसी जल में, रोज स्नान करते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती, तो आदमी कैसे मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, ये तो मोटी सी बात है। जब उनको नहीं मिल रही है, उसी में रह रहे हैं 24 घंटे, आप तो फिर कभी कभी जाते हो, तो आपने समझ लिया कि इस जल से मुझको मुक्ति मिल जाएगी, और ये कहाँ रह जाएंगे, उनको नहीं मिलती बेचारों। तो जल से नहीं, वो महापुरुषों के पास जल है, उनके पास में अमृत जल है, उससे लोगों को मिलती छुटकारा होता है। और सत्संग नहीं मिलेगा कुछ नहीं, चाहे कितने बार दौड़ के जाओ, अंधेरे में रहोगे, उजाला कभी होगा ही नहीं। और सत्संग मिल जाएगा तब काम बनेगा। इसलिए समझदारी से, विवेक से सत्संग को सुनना, करना। वो तो जिसके पास जो चीज होगी आएगी, जो चीज होगा वही बोलेगा, दूसरी बात और कुछ नहीं। और जिधर जाता होगा उधर ही ले जाएगा, सीधी बात यह है। और जिधर नहीं जाता उधर कैसे बगैर अनजाने ले जाएगा। जो तो संसार में जो फंसाने वाले खुद फंसे उसी में फंसा देते, अब उसी में वो भी फंसे, उसी में आप फंसे। और महापुरुष में लेके कह लगे कुछ नहीं, छोड़ो इसको, ये कुछ नहीं है, तो पहले बहुत करते आए और बहुत किया, उसका कुछ फल नहीं मिला, ये रास्ता है, यहाँ से चलो ऊपर, आंखों के ऊपर से रास्ता जाता है, इन्हीं आंखों के ऊपर से रास्ता जाए, क्योंकि वहां सूरत बैठी है, उसी के ऊपर से जाता रहा, उसी रास्ते को पकड़ना। तो वहां उस रास्ते पर नाम आ रहा, आवाज आ रही है, बाजा बज रहा वहां ले जाने के लिए, उस बाजे को, उस नाम को, उस शब्द को, उस आवाज को सुनो, पकड़ो और चल पड़ो, तो जल्दी जाने वाला। तो ले जाने के लिए रेलगाड़ी, नाम की रेलगाड़ी रखी, उसमें सवार हो और चल देंगे वो। अब ये घट का भेद, अंतर का भेद कोई जानता नहीं, सब बाहर मुखी है, इंद्रियों के जाल में इंद्रियों का वही क्षणिक रस, यहाँ देख लो, वहां देख लो, वही बस ये खा लो, वो पी लो, वो इसी में रहते हैं। बाकी बाहर अंदर का कुछ नहीं, बाहर मनोरंजन तो हो गया इंद्रियों का, लेकिन अंदर में जीवात्मा को सूरत को कुछ भी नहीं मिला। बोलो।
मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल। सबको प्यार से समझाते हैं, ऐ मुसाफिर, तुमने घर छोड़ दिया है तो मुसाफिरी में हो। अपना देश छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपना सुख छोड़ा, अपना आनंद छोड़ा और पराये देश में आनंद ढूंढ रहे, तो मुसाफिर हो। कह लगे मुसाफिर, आपके तो मनुष्य शरीर में आ गए हो। ये पंच भौतिक शरीर है, पांचों तत्वों का ये अनमोल है। इसके अतिरिक्त पांचों तत्व किसी में नहीं है। पशु में नहीं, पंछी में नहीं, कीड़े में नहीं, जल के जीव में नहीं, थल के जीव में नहीं, नरक में नहीं है। ये पांचों तत्वों का है। ये कहते हैं कि तुम इसमें सफर कर रहे हो, मुसाफरी। होशियार रहना, जितने भी अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार घर वाले सब ठग है। ठग उसको कहते हैं जो धोखा दे दे। सब धोखा दे रहे, सब तुमको भरमा रहे, बरगला रहे और काम तुमसे ले रहे और तुम्हारे एक भी साथ नहीं आएगा, एक भी काम नहीं आएगा तुम्हारी मदद करे। कहते हैं इनसे होशियार रहो। सबसे तुम्हारी सब जमा, जितनी भी है पूंजी तुम्हारी, सब घटित लेंगे। और पूंजी क्या है? सौसों की पूंजी। इसको खर्च कर ले, इसमें लगा लेंगे और मतलब ये अगर तुमको ठग लेंगे, जो बाहर का हमारा स्वभाव होगा उसको ले लेंगे, तुम रोते रह जाओगे। एक तो उसमें फंसे थे और दूसरा ये है कि तुमने मतलब अपनी और पूंजी कमा दी तो ये भी सब उसी में लगा दिया। तो श्वासों की जो पूंजी मालिक को प्राप्त करने के लिए आपको दी गई, वो आपने इसमें खत्म कर दिया। आपके पास लूट गए, दोनों तरफ से गए, संसार से भी लूटे गए और परिवार से भी लूट गए। तो कहले होशियार रहो, मुसाफिर यात्रा करो, होशियारी से करो। ठगों ने चारों तरफ से जाल बिछाया। आज रिश्तेदार बन गए, कोई कल बन गया, कोई कब बन गया। मैं तेरा हूं दुश्मन हो गया। वो कहते हैं मैं तेरा हूं, मैं तेरा नहीं हूं, अभी तक तेरा राम नहीं हूं, ऐसा लोग कहते हैं। अब यह अमूमन प्रचलन हो गया कि लड़कियों की शादी होती है तो जरा से भी कोई बात कह दी, बस तुमने मतलब दहेज मांगा था और चली गई लड़की पिता के यहाँ, वह दरख्वास्त दिलवा दी पुलिस थाने में, कह इसने दहेज मांगा था, हमको तकलीफ है बस। अब बाप नाराज तो मतलब लड़की नाराज, तो रिश्तेदार आए तो इधर से नाराज, तो हो गया। और तुम्हारी सौसों की पूंजी इस उलझन में लग गई, ठग वाले ठग ले गए और तुमको लूट लिया, कुछ नहीं करने दिया। आप तो रोते चिल्लाते ही क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसी किस बात की। अब ये सब हो गया, एक तरह का प्रचार हो गया। ये पहले ऐसा नहीं था। आज के 50 साल ये बात नहीं थी, ये बात नहीं थी। सब लोग रहते थे प्रेम प्यार से। अब घर में और मतलब ये कोई बात हो जाए वो तो थोड़ी बहुत कह सुन करके बात खत्म। अब ये लोग जारी दुश्मन हो गए, तो ये हाल हो गया असल में। सब टलों ने कोई किसी का नहीं। तुम कहोगे अभी देखो कल आज आया था और कह रहा कि हमको लड़के ने निकाल दिया और लड़का हमको मारते। अब तुमने लड़कों को ऐसा बनाया नहीं, तुमको क्यों मारते लड़के? अब वो लड़के मारते लड़कों को, लड़के उनके काम नहीं आते। अब वो परेशान बेचारा रो रहा चिल्ला रहा। अब बाप ये देखिए ठगे, अब ठग लिया मतलब ये। तुम समझते थे लड़के मेरे सब कुछ और कोई नहीं है। अब लड़के तुमको कुछ नहीं समझते, तो कहते हमारे लड़के अब नहीं। अब रो रहे चिल्ला रहे तो ठग है ये। अपने जिसका जो कर्जा लिया आकर के बैठ जाएंगे और फट से ठग लेंगे। अब तुम रोते रह जाओगे। अब तुमसे कहोगे भजन करो तो नहीं करोगे, तो ठग लिया। लड़का मेरा था और मतलब ले गया और मेरे काम नहीं आया, और उसमें बस उसी चिंता में बस तुम कमजोर हो जाओगे, सब बुढ़े हो जाओगे, बस मर जाओगे, चले जाओ। तो कहते हैं कि नरदेही तुमने पाई है, तुम होशियार है ना। यहाँ सब जगह पर रास्ते में अगल में बगल में ये सब ठग बैठे हुए तुमको लूट लेंगे, तुम रोते रह जाओगे और कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। बोलो अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा। कहते हैं कि किसी गुरु को साथ में वो सचेत कर देगा, होशियार कर देगा, मगर गुरु के अकेले मत जाना, अकेले मत चले जाना, क्योंकि वहां तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा, तुम्हारी वहां बचत नहीं होगी, तुम्हारी कोई सहायता नहीं करे। गुरु को साथ रखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो उनसे होशियार होगे, फिर धोखा नहीं खाओगे। धोखा तो दोगे ही नहीं, लेकिन धोखा नहीं खाओगे तुमको कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि गुरु का प्यारा बन जाएगा। काम कर दिया और उसके प्यार में है,
समझे? सेवा कर दी, उसके प्यार में उसको कोई ठग नहीं सकता। और जो गुरु की तरफ से हटे तो बस जगह जगह बैठे हुए ठग लेंगे। गुरु बगैर कोई बचाने वाला नहीं है। तो कहते हैं होशियार हो जाओ। अभी तक तो तुम इसमें रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, और अब होशियार हो जाओ। जो बचा है समय उसमें थोड़ा सा भजन कर लो, जिससे अपनी सूरत का छुटकारा हो जाए। बोलो। जमा सब लेंगे तेरी छीन, करेंगे तुझको अपना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पापों की पूंजी तेरे पास जो बाकी रह गई है, जो नाक पे मोते निकलती है, वो बाकी पूंजी जो जमा है वो तेरी सब खर्च करा लेंगे इसी उधेड़े में, चिंता में, मोह में, ममता में, क्रोध में, आसक्ति में, इसमें, मार में, दाल में, सब तेरी जमा ये भी खींच लेंगे, सब खत्म कर देंगे, लूट लेंगे। तो तुम अपनी उसी पूंजी से भगवान का थोड़ा भजन भी कर लेता, तो वो तो तूने भजन किया नहीं, उसमें लग गया। अब वो कोई साथ देने वाले नहीं। अच्छा, यहाँ तो देंगे नहीं साथ, और जब शरीर छोड़ के जब तुमको निकाल के ले चलेंगे, कोई साथ जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा साथ। बहुत ज्यादा वो तो घर में बदबू हो जाएगी, इसलिए तुम घर तक ले जाते हो। नहीं, अगर इसकी बदबू न रहे तो ये घड़ी में वहीं पर दबा देंगे, वही छोड़ देंगे। ये काम नहीं आने वाले कोई नहीं। तो वहां संस्कार क्या रहते, गांव वाले कहेंगे अपने बाप को या इसको वहां तक नहीं पहुंचा सके संस्कार के लिए, तो लोकाचार के लिए वहां ले जाते और जला जुलू के खत्म कर देते। फिर भी जोर से बोलते हैं कि देख आप कभी मत आना, मतलब है भूत बन करके घर में, अब उसी शमशान ही में रहना। इतना मतलब उससे घृणा हो जाती है। और तिलांजलि देते हैं कि कभी भी सब्र बताना, और कभी अगर किसी को दिखाई दे गया तो उसके लिए उपाय करते हैं, ओझा बुलाते और कहते हैं इसको निकालो, घर से निकाल दो, ये घर में दोबारा ना आने पाया। तो बताओ, वही घर में रहा, सूरत वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, चित्त वही है, और उसको कहते हैं कि निकालो इस प्यार पे। अरे तुमको तो उससे प्यार करना चाहिए था, घर में आ गया, लेकिन कोई किसी का नहीं। कहते सब तेरी जमा, और जो पैसा आता बाहर का शारीरिक है वो तो तेरा लूट ही ले जाएंगे, लेकिन ये जमा है, असली पूंजी ये है जो सांसों की बाकी रह गई, जिससे तुझको भजन करना था वो तेरी लूट लेंगे, और तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, वो सब खर्च हो जाएगी। वो तो गई, बाहर का सामान तो चले गया, अंदर की पूंजी भी गई। अब क्या करेगा, बोलो। ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ गई सब पर धार। गुरु के बिना सब पर मार पड़ गई और सब संसार लोगों को लूट लिया, ठगों ने सबको लूट लिया। बस इसी में मोह में, किसी में ममता में, किसी में इसमें, किसी को उसमें, किसी लेने में, किसी को देने में, सबको लूट लिया। क्योंकि वहां गुरु तो रहे नहीं। अब मार सब पर पड़े, रो सब रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, कोई कैसे, कोई कैसे, भात से एक तरह से चिल्लाते, बड़ी पीड़ा हो रही। बोलो। मान लो कहना मेरा यार, संग न तजना पकड़ किनारे। काम करो, तुम बड़े दोस्त मेरे मित्र हो, ऐसा तो तुम मतलब यह है कि इनको मतलब एक किनारे लगा लो, इनको समझ करके इनको थोड़ा किनारे छोड़ दो, और जो हम कहें उसको कर लो। यानी हमसे मतलब हम कहे कि तुम ये भजन कर लो ये, और इनका किनारा थोड़ा सा किनारे आ जाओ, उसमें बीच में मत पड़ो, किनारे हो जाओ। जो ये करते हैं उनको करने दो, तुम तो किनारे निकल आओ, तब तो काम बन सकेगा। और समझ कुछ आई नहीं, उसी में पूछे रह गए तो समय भी खत्म हो जाता, और क्या होता। बोलो। गुरु बिन पड़े कोई नहीं रखवार, कहूँ मैं तुमसे बार। ये बात सच है कि आपकी रखवाली करने वाला, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, बस वो सारी दिखावा है। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, कुछ अभी हम जाने लगे कोई काम। एक मुसीबत में आदमी फंस जाता, तो कोई आदमी कहता है भाई मेरी मदद कर दो, कहता हमको ये काम है, हमको वो काम, हमको वो काम, हमको वो काम, वो जाता ही नहीं मदद करने में। तो बाहर से भी और अंदर से कौन मदद करेगा?
अब गुरु अगर मिल जाते तो अंदर भी मदद करते, बाहर भी करते, और बाहर की भी मदद, अंदर की दोनों गई। और लूटने वालों ने, ठगों ने तो लूट लिया। और वो चाहे घर वाला हो, चाहे वो जवाई हो, चाहे मतलब ये है कि और कोई हो, वो धोखा उनको दे करके और लूट के चला जाता। अब रोते रहते हैं कि हमारा ले गया, हमारा लड़की भी ले गया, हमारा धन भी ले गया, हमारा भी ले गया। अब रोते सब चिल्लाते, कोई किसी का नहीं। सबको अच्छी तरह से विचार करके देखो, गुरु के चरण पकड़ लो, ये सार है। और चरण क्या है कि अंदर वही स्थिर चरण है। बाहर के तो अंदर जाने के लिए मिले तो ठीक है, तो बाहर के चरण में है अंदर ले जाने। और जो उपदेश करते हैं उनका मानव शरीर है बाहर पे, यानी स्थूल चरण कमल होते हैं, लेकिन चेतन चरण कमल तो अंदर पे। कहते हैं उनको पकड़ ले, उसी को तो घर बताते कि यहाँ बैठ करके वो चरण कमल है, हाँ मतलब ऐसे आँख खोलेंगे और चल पकड़ ले, फिर वो जब पकड़ लेगा तो छोड़ेंगे नहीं, पकड़ ले। और ये भोग विलास में तब जब चरण कमल पकड़ोगे तब सब टूट जाएगा, ये सब टूट जाते हैं। बोलो। शरण में आ जाने उस हमारे नाम